नमस्कार। कई बार जब हमारा बच्चा किसी स्कूल या कोचिंग में पढ़ रहा होता है तो मैं पेरेंट्स को देखता हूँ कि कोई भी स्कूल या कोचिंग सिस्टम जो होता है वो 100% आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते और आप कई बार अपने स्कूल या कोचिंग से डिससेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करने के जो तरीके हैं और जो कम्युनिकेशंस हैं वो कई बार पेरेंट्स अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं। कई बार आप अपनी बात को बहुत डिसेंट वे में इफेक्टिव तरीके से कह सकते हैं अगर आप डिससेटिस्फाइड हो। कई बार पेरेंट्स अपनी बात को इस तरह से कहते हैं कि वो सामने वाले को ऑफेंड कर देते हैं और वो एक एनिमोसिटी मॉल ले लेते हैं स्कूल या सिस्टम से। वो बच्चे के लिए सही नहीं है अगर आपका बच्चा उसी सिस्टम में या उसी स्कूल में या उसी कोचिंग में पढ़ रहा है। दूसरी बात है, जब आप कहीं पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहीं पर भी कंप्लेन कर रहे हैं या हम नेगेटिव बात कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट के साथ या कोचिंग मैनेजमेंट के साथ, तो मुझे लगता है कि एक तो शब्दों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप कभी भी नेगेटिविटी या क्रिटिसिज्म या कंप्लेन अपने खुद के बच्चे के सामने ना करें। कई बार पेरेंट्स भावावेश में अपने बच्चे को ले जाते हैं स्कूल मैनेजमेंट के सामने और वहीं पर जाके टीचर के बारे में कुछ बोलना शुरू कर देते हैं या सिस्टम के बारे में कुछ बोलना शुरू कर देते हैं और वो बच्चा उस सारी नेगेटिविटी को विटनेस कर रहा होता है और एक बड़ा एम्बारेसिंग मोमेंट है, क्योंकि उस बच्चे को, आपको तो महीने में एक बार आना है या साल में एक बार आना है, लेकिन उस बच्चे को रोज आना है। और बच्चे को अगर आपने सिस्टम के लिए, स्कूल के लिए नेगेटिव कर दिया तो उस बच्चे की लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले एक कोचिंग में था और हम लोगों ने वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए एक स्पेशल ओलंपियाड बैच बनाया था। उसमें बहुत लिमिटेड, हमने 10-12 बच्चे रखे थे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने वाले बच्चे थे। और एक बच्चा ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया, लेकिन वो बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था और शुरू से अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बन रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चे और पेरेंट्स दोनों के साथ प्रॉब्लम थी। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे, हर चीज़ में बच्चे के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते थे, बहुत पिक्युलर ट्रीटमेंट चाहते थे। वो चाहते थे उनका बच्चा कभी असेंबली अटेंड नहीं करे, क्योंकि असेंबली अटेंड करने में बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। वो ये चाहते थे कि उस बच्चे को किसी टीचर की क्लास पसंद नहीं आती तो उस टीचर की क्लास को स्किप कर दें। वो ये चाहते थे कि बच्चे को हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म या कोचिंग की यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लगती तो वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए, वो अपनी मनपसंद टी शर्ट पहन के आए। इससे हमारे बहुत सारे डिसिप्लिन इश्यूज खड़े होते थे। लेकिन हमें लगता था हम उस पेरेंट बच्चे को मना कर देंगे, उस पेरेंट को मना कर देंगे तो वो बच्चा हमारा इंस्टीट्यूट छोड़ के चला जाएगा। और इस वजह से हम उस बच्चे को एक के बाद उसकी जो उसके टेंट्रम्स थे, इनफैक्ट बच्चे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स के जो टेंट्रम्स थे हम उसको सहते गए। और कभी अगर बच्चा क्लास में एब्सेंट हो जाता रहा और अगले दिन टीचर अगर बच्चे से थोड़ा सा ऊंची आवाज में पूछ भी लेता रहा, बच्चे बेटे तुम कहाँ थे कल लास्ट क्लास में, तो बच्चा घर जाके पेरेंट्स को कंप्लेंट कर देता रहा और पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाते थे कि आपके टीचर ने मेरे बच्चे से ऐसे कैसे पूछ लिया, उनको पता नहीं है कि ये कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, उससे इस तरह से बात नहीं करी जाती। वो सब इशू थे और वो बच्चा ऐसा था जिसको नॉर्मल कर्टेसी में गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून बोलना था भी पेरेंट्स ने नहीं सिखाया था। और पर चूंकि वो एक इंटेलिजेंट बच्चा था और वो हमारे उस बैच में था, उस बैच में हमारे लिए बहुत प्रेशर था कि उस ओलंपियाड के रिजल्ट बहुत अच्छा आए, तो हम उस बच्चे को पढ़ाते गए। और मुझे आज भी याद है कि जब उस बैच में ओलंपियाड का रिजल्ट आया, बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, बच्चे उसमें कुछ 12 बच्चे थे और उसमें से 6 या 7 बच्चे ओलंपियाड के स्टेज 1 को क्लियर कर दिया। और वो बच्चा जिसके लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हमसे लड़ते रहते थे और अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे ने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो हमें जितनी ज़्यादा खुशी उन 6 बच्चे के क्वालिफाई करने से ना होके उस एक बच्चे के ना क्वालिफाई करने से हुई, वो एक बड़ी विचित्र घटना है कि वो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया जिसको हमने पढ़ाया, पूरी मेहनत से पढ़ाया। हम ज़्यादा खुश हुए, हम इस बात को लेकर ज़्यादा खुश हुए कि पेरेंट्स का घमंड अब चकनाचूर हुआ। ये अपने बच्चे को सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, दुनिया का सबसे होशियार बच्चा समझते थे, अच्छा हुआ उनका घमंड चकनाचूर हुआ। एज ए टीचर हम उस बच्चे की असफलता पे सेलिब्रेट कर रहे थे जस्ट बिकॉज कि पेरेंट का जो इरिटेटिंग बिहेवियर था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनबीरेबल था। कई बार पेरेंट्स अपने लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि आपके सिस्टम से आप गलत फहमी है, आपके सिस्टम में कुछ गलत हो रहा था आप कंप्लेन नहीं करें, लेकिन कंप्लेन करने का तरीका होना चाहिए, है ना, क्रिटिसाइज करने का तरीका होना चाहिए। और राइट टू क्रिटिसाइज कम्स विद द डिजायर टू हेल्प। आपको किसी को क्रिटिसाइज करने का अधिकार तब है जब आपकी मंशा उसको हेल्प करने की हो, लेकिन आपको अगर किसी को क्रिटिसाइज करके आपको प्लेजर मिलता है देन इट इज़ अ टाइम टू स्टॉप द क्रिटिसिज्म। कई बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो हर चीज़ में कमी निकालने में अपना स्पेशलाइजेशन समझते हैं, वो हर चीज़ में कमी निकालते हैं, उनको कोई चीज़ अच्छा ही नहीं दिखता
और ऐसे पेरेंट्स से कोई भी स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी दूरी बना के रखना चाहता है। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चे भी धीरे धीरे सिस्टम को लेकर नेगेटिव जाते हैं, और एक बार आप जब सिस्टम को लेकर नेगेटिव हो गए, अपने टीचर्स को लेकर नेगेटिव हो गए, तो आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। तो पेरेंट्स को देखा जिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्रिटिसाइज कीजिए, कंप्लेन कीजिए, ठीक है, लेकिन भाषा और मोड आपका सौम्य होना चाहिए और ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।